हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली रोज़। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा जी, ये दिन का टाइम था और आंटी भी आ गई थी और सफाई वगैरह हमने कर दी थी। यहाँ मैं ज़ुहान को कह रही थी कि एक तो मुझे एक वॉइस नहीं करने देता। यहाँ पे फिर मैं ज़ुहान को कह रही थी कि कपड़े चेंज कर लो और हाथ मुँह धो लो। बहुत ऊपर से छत से घूम के आया हुआ था। यहाँ मैंने आंटी को बोला कि आप हाथ धुलवाएं, मैं वीडियो बना रही थी और उन्होंने इसके हाथ वगैरह धुलवा दिए थे। और क्योंकि मैंने कहा था खाना वगैरह जो खाना है खा लो, लेकिन इसने तो कुछ खाया नहीं था क्योंकि इसको सुबह मैंने ना काड़ी साहब के पास भिजवाया था कि दम डलवाने के लिए। ये रात रात को रोता बहुत था ना और ज़िद्दी बहुत हो गया था, तो उन्होंने तवीज़ वगैरह ला के दिया था कि गले में डाल दो नज़र का। तो फिर जी इसको मैंने रेडी कर दी। हाँ, आंटी जो है कर रही थी झाड़ू, तो अपनी शपी लगा रही थी। यहाँ अबान ने ट्यूशन जा रहा था और इसने कहा जी मैंने भी जाना है, तो इसको मैंने बैग दिया, उसको मैं छोड़ के आ गई थी और 1 घंटे बाद ही वापस आया था। इसको मैं स्कूल छोड़ के आई थी और बैठ गया था वहाँ जाके ना। तो इसने कहा मैंने जाना है, यहाँ भी मुझे बाय बाय कर रहा था, अंदर गया था अपने पापा को भी बाय बाय करके आया। इसको बहुत शौक है स्कूल जाने का और मैं छोड़ के आई हूँ। उसने मुझे तंग भी नहीं किया, रोया भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जाना है मैंने। तो बस जी, यहाँ से उसने मुझे कहा टोपी पहनाओ ये वाली, मैंने उसको टोपी पहनाई और फिर मैं छोड़ आई थी इसको वहाँ पे। तो फिर ये जी मियाँ दोबारा से सो गए थे, जब वापस आ गया था ये बस बैठ के मेरे साथ बातें कर रहा था। मैंने पूछा क्या गया सुनाया वहाँ पे स्कूल में क्या पढ़ा है, तो बस वो लगा हुआ था अपनी ज़ुबान में मेरे साथ। तो भाई यहाँ पे 2 घंटे गुजर गए, तकरीबन 1.5 घंटा गुजर गया था। फिर उसके बाद जी लगे रहे हम लोग अकेले, दोनों माँ बेटे लगे रहे और बातें करते रहे क्योंकि हमें कोई काम तो था नहीं। अब आएगा तो सौदा लेकर आएगा तो कुछ पकाएंगे। तो भाई इसी तरह जी हम बस बैठ के लगे हुए थे, यहाँ पे गप्पे शप्पे मार रहे थे। वो मस्तियाँ कर रहा था, साथ हीटर के आगे बैठे हुए थे। यहाँ पे मुझे अपना काका ले आया था, उसका पैम्पर बना रहा था, कहता है उसको पैम्पर अपना नंगा ही है। फिर मैंने उसको बोला बाना आ गया, तो वो भाग के गया उसको मैंने मिलने के लिए। तो उसको वापस ले गए, खुशी चेक करें इसकी कितनी थी। फिर जी अबान को बस भेजा सौदे के लिए, सौदा वो ले आया था। अच्छा जी, आज हमने बनाना था अफ़गानी एग कौरमा, ठीक है। साथ ही मैंने ना अगरबत्ती मंगवाई थी कि मुझे ना जुमरात थी, तो मैंने कहा मैं लगा लूँगी जुमरात को ना। तो भाई भी यहाँ पर दूध मंगवाया था, मलाई मंगवाई थी, अंडे मंगवाए थे, प्याज मंगवाया था और बादाम थे, ज़ीरा था, ये मंगवाया। सबसे पहले मैंने कहा मैं अगरबत्ती लगा लूँ, शाम के टाइम में चलो लगा लेती हूँ। फिर मैंने कहा सबसे पहले मैं ना अंडे उबालने के लिए रख देती हूँ क्योंकि इनको ज़्यादा होंगे तब तक मैं बाकी मसाला वगैरह चीज़ें काट लूँगी ना। तो ये जहाँ पर दर्जन अंडे रख रही थी, तो यहाँ पर मैंने ये प्याज काटा मोटा मोटा कि क्योंकि मैंने वैसे भी इसको ग्राइंड करना था, मुझे इतना ज़रूरत नहीं था। और बस यहाँ पे जी प्याज किया। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डालूँगी, साबुत है तो साबुत डाल दो, नहीं तो मेरे पास पेस्ट था, मैंने पेस्ट डाला। यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ बादाम थे, डाल दी, बादाम है, काजू है, कुछ भी डाल दे। और फिर उसके बाद हरी मिर्चें थी, मैंने वो डाली। और उसके बाद जी हाँ, ये 4 5 चीज़ें थी सिर्फ ना, तो मैंने ये डाली। और जी उसके बाद ना ज़रा से उसमें ना 2 चम्मच तेल के ना डाल के ना इन चीज़ों को थोड़ा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद ना ये मैंने क्लिप बीच में से वो ऐड ही नहीं किया, मैंने डायरेक्ट पानी वाला ऐड किया था। तो फिर ना उसके बाद जब थोड़ा सा इसको भून लेना ना लहसुन अदरक को ज़रा सा, तो फिर इसमें पानी डाल के ना तो इसको थोड़ा सा पका लेना। जब देखो ना कैसे बादाम का छिलका उतर रहा है, तो इसको फिर ग्राइंड कर देना मशीन में। और ये मेरी जितनी मशीन है ज़ुहान साहब ने तोड़ चुका है, सब क्रैक हो गई हैं सब। फिर जी यहाँ मैंने रख दिया तेल में मोटी इलायची, छोटी इलायची और डाल दी मैंने, और साथ मैंने ज़ीरा डाल दिया। सांस फूल गया मेरा बात कर करके। तो फिर मैंने ना इसको यहाँ से ये किया। फिर वो जो मैंने वो बनाया हुआ था ना, जो मैंने पेस्ट बनाया था, मैंने वो डाला बीच में। इसको मैंने थोड़ा सा पकाया ताकि जो मैंने इसमें पानी शानी डाला है वो सूख जाए, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे अब इसके आगे दही डालना था मैंने, और क्या कहते हैं ये वाइट मिर्चें थी और ये ब्लैक थी, सिर्फ नमक, इसमें कुछ भी फालतू नहीं चीज़ डलती, बस ये 3 जगह को मैंने हरी मिर्चें बीच में डाली थी, तो मुझे इतनी मिर्च चाहिए नहीं थी मुझे, बस जी। फिर उसके बाद जब ये जैसे ना बुड़ करे ना, तो इसमें ना थोड़ा दही डाल देना। और दही डाल देंगे, फिर जब दही पकेगा फिर हम इसमें मलाई डालेंगे। और फिर साथ साथ मैंने मिर्चें वगैरह डाल दी थी मैंने, उसमें गरम मसाला हो गया, धनिया पाउडर हो गया, ये चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा जब मैंने चखा तो मुझे टेस्ट उसका अजीब सा लग रहा था, कुछ जायका ही नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ना चिकन पाउडर डाला था, वैसे डलता नहीं है लेकिन मैंने डाला था, ठीक है। यहाँ पे मैंने अंडे उबाले। आज अंडों ने जो मेरी मत बजाई है, ठीक है ना। अंडे आजकल पता नहीं क्या हो गया, अंडे छीले नहीं जाते, छीलो सारा अंडा ख़राब हो जाता है। मैंने उस दिन भी गर्म अंडे वाला आया, मैंने उससे अंडे लिए, इतने अजीब से अंडे थे, छीलो खाने का दिल नहीं था उसको देख कर भी, शक्ल देख कर इतने अजीब से हो गए। इन अंडों ने मुझे बड़ा खपाया है।
तो बहुत ही गंदे अंडे छीले गए थे, इसलिए मैंने आपको सारे दिखाए भी नहीं आगे ना, क्योंकि बहुत मैंने गंदे अंडे छीले थे। ठीक है, फिर बस इनको जी कटलेट लगाना था मैंने। तो बस जी यहाँ पे इन अंडों ने मुझे बहुत खपाया, तो मैं बहुत भागी, मैं 2-2 दफ़ा फिर खाता। साथ साथ क्रीम डाल दी थी मैंने और धनिया डाला मैंने और फिर मैंने मिक्स कर लिया था। एक तो मेरे पास ना एक हाथ से बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर जी ऐसे ऐसे कट लगा लिए मैंने अंडों को सबको। अंडे तो मेरे ठीक है नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी ज़रा ज़रा कट लगा लिए थे। फिर जी ये देखें, अंडे डालने के बाद इसकी लुक देखिए, तो ऑयल भी ऊपर आ गया, मसाला ग्रेवी वगैरह हर चीज़ परफेक्ट थी, बहुत मज़े का बना था। फिर जी मैंने इसको डाला डब्बे में कह रही हूँ कि जो कढ़ाई कहते हैं, जिसमें मैंने फ्रिज में भी तो रखना होता है ना। फिर मैंने ये देखें जिस पे हरी मिर्चें काट के डाली हैं, वो वाली बात आ गई थी, जस्ट लुकिंग लाइक आ वाव वाली बात थी, वो अच्छा बना था ये। साथ मैंने बना ली थी रोटियां। बर्तन तो मैंने आधे दिन को धो लिए थे, आधे साथ साथ मैंने धो लिए थे। और फिर मैंने अंदर लेके गई प्लेटें वगैरह भी, और हमने क्या खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों ने और कासम ने तो जब मैं ये बना रही थी तब मैंने इनको बिरयानी गर्म करके दी थी, लोगों ने खा ली थी। इन्होंने बस थोड़ी थोड़ी रोटी खाई, ज़्यादा खाई नहीं लोगों ने। यहाँ मैंने मुर्गियों के लिए भी रोटी वगैरह डाल दी थी, मैं जाके डाला ही थी, आज 1 अंडा दिया था उन्होंने। और यहाँ जी मैंने सबको डाल के दिया, अबान को दिया और फिर मियाँ को भी दिया, कि मियाँ ने भी रोटी नहीं खाई थी, क्योंकि वो लोग सब बिरयानी पहले खा चुके थे। तो मैंने कहा तुम उन्होंने मेरी इतनी मेहनत करवाई है, तो चलिए जी इसके साथ साथ लाइक कर दें, अभी से कर दें, लाइक ठोको, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर दें, वॉच टाइम फुल दिया करें, मतलब पूरी वीडियो देखा करें ना, स्किप ना किया करें, बीच बीच में से कट करके क्यों देखनी है आप लोगों ने। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ना लाजमी बता दिया करें कि वीडियो कैसी लगी है। जैसे रेसिपीज़ हैं, हम लोग कुछ बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं। अब डेली का हम लोग एक टाइम निकालते हैं, जैसे एक कहते हैं ना खाना बनाने का एक ड्यूटी हो जाती है, तो ये भी हमारी एक ड्यूटी होती है। पूरा दिन शूट करके उसको करना, हर चीज़ ड्यूटी है हमारी, और एक ड्यूटी दी जाती है। और उसके बाद जी आपको पता है कि एक अकेला बंदा जो सा होता है, घर, बच्चे, उसके बाद अपना जो सिलाई का काम है वो, उसके अलावा कह रहे हैं कि खाना पीना अलग, उसके बाद फिर से जी अब व्लॉगिंग वगैरह भी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं होता। और फिर जी मैं यहाँ पे मैंने कहा कि खुद करूँगी, क्योंकि मेरी मियाँ से नाराज़गी चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि कैसा बना है। तो फिर मैंने खुद ही ने कमेंट दे दी कि हाँ जी अच्छा बन गया, और वाकई बड़ा अच्छा बना था। तो और मुझे तो भूख लगी थी, क्योंकि मैंने आज पूरा दिन से कुछ खाया नहीं था, तो मैंने तो भाई खा लिया था फ़ौरन। मैंने कहा भाई बाकी सारे बैठे रहो, मैंने तो खाना है। चलें जी, यहाँ पे आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा ना देखकर, ये ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। ये बहुत बहुत अच्छा बना था, मैंने पहली दफ़ा बनाए थे ऐसे। तो पहले मैं बनाती थी दूसरे, वो मसाले वाले होते हैं ना अंडा, वो बनाया करती थी, अंडा आलू, अंडा करी जिसे कहते हैं ना। मेरे और जुहान की तरफ से बाय बाय।